कट ऑफ क्या रहेगा। जानकारी के लिए आप सबको बता दूं बेटा, यूपी में पैरामेडिकल की काउंसलिंग जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। काउंसलिंग का शेड्यूल भी आ चुका है बेटा, और आज 2 जुलाई से चॉइस फिलिंग स्टार्ट है जो कि 9 जुलाई तक चलेगी। और सीट मैट्रिक्स भी आ चुका है ना। गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज कितने हैं, उनमें कितनी सीटें हैं, ये भी पता चल गया है। अब इस बार क्या है कि गवर्नमेंट सीटें बढ़ गई है। गवर्नमेंट सीटें बढ़ने से थोड़ी कट ऑफ भी डाउन होगी बेटा, ये भी बच्चों के लिए एक बहुत अच्छी बात है ना। हाँ जी, तो ये आप देख सकते हैं बेटा, इस पर मैंने एक अलग से पूरा वीडियो बनाया हुआ है ना, इसकी सीट मैट्रिक्स पे, और एक और वीडियो मैं अलग से डाल दूंगा। अभी हम केवल कट ऑफ पे ही बात करेंगे। अब देखिएगा बेटा, अगर हम कट ऑफ पे बात करना चाहते हैं तो ये देखिएगा, है ना। देखो बच्चों, इस बार जो ये रिजल्ट आया है सीपेट का, नो डाउट सीपेट में कम बच्चे अपियर होते हैं, ज्यादा अपियर नहीं होते। मैं आपको एक प्रूफ पहले दिखा दूं कि सीपेट के इस एग्जाम में बच्चों का क्या रैंकिंग रहा है। 2 से 3 मैं डेटा आपको दिखाना चाहूंगा। जैसे एक बच्चा है, उसके 99 नंबर पे 406 रैंक है, 97 नंबर पर 499 रैंक है, 101 नंबर पे 144 रैंक है, 97 नंबर पे 566 रैंक है, 95 पर 707 रैंक है। तो कुछ इस तरह से रैंक है मेरे दोस्तों। 85 पर 2300 रैंक है ना। और इसी तरह से इस एग्जाम में 72 पर 2718 रैंक है। 103 नंबर लाने वाले बच्चे के 134 रैंक है, और 72 पर 5200 रैंक है, 86 पर 1091 रैंक है, 1091 कैटेगरी रैंक है ये तो, ठीक है ना। तो इस तरह से ये रैंक है। 80 नंबर लाने वाले बच्चे के 3000 रैंक है, 77 पर 3900 रैंक है, 93 पर 1016 रैंक है ना, बिल्कुल जी। अब देखिएगा, अब हम आते हैं कट ऑफ पर, और इसी तरह से 63 पर 7729 रैंक है, 66 पर 6635 रैंक है, और 51 पर 11067 रैंक है। इसका मतलब 11000 बच्चे हैं जिन्होंने 50 से ज्यादा नंबर हासिल किए हैं, है ना, बिल्कुल जी। तो काफी कम बच्चों ने एग्जाम दिया है, बहुत बड़ी संख्या में एग्जाम नहीं दिया बच्चों ने। तो अब हम बात करते हैं कट ऑफ की, क्या रहेगी कट ऑफ। टोटल बेटा, अगर मैं सीट की बात करूं, गवर्नमेंट सीट की, तो पैरामेडिकल की जो टोटल गवर्नमेंट सीट है, लगभग 720 सीटें हैं बेटा। गवर्नमेंट की टोटल कोर्सेज की मिलाकर के 720 के आसपास सीट है। आप 700 मान सकते हैं, इसमें प्लस माइनस 10 हो सकता है बच्चों सीटों में। तो 700 सीट है। कितनी सीट है बच्चों? 700 सीट है टोटल, है ना। हाँ जी। अब ये जो 700 सीट है ना बेटा, इन सीटों के लिए आखिरकार क्या कट ऑफ रहेगी। इस बार बीएससी नर्सिंग की जो कट ऑफ है वो तो 99 तक गई थी जनरल की, लेकिन इतनी कट ऑफ पैरामेडिकल की नहीं जाएगी, है ना। तो यूपी सी पेट 2025, तो इसकी जो कट ऑफ है बेटा, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो बीएमएलटी कोर्स है, बीआरआईटी कोर्स है, बीपीटी कोर्स और इसके अलावा जो ऑपरेशन थिएटर है, ऑप्टोमेट्री है ना, ये मेन बच्चे इनमें से ही सिलेक्शन करते हैं। या तो बच्चे बीएमएलटी या बीआरआईटी या बीपीटी या बीओटीटी या बी ऑप्टोमेट्री, इनमें से ही ज्यादा बच्चे सिलेक्शन करते हैं कोर्सेज की। तो इन कोर्सेज की जो लास्ट से लास्ट जो कट ऑफ रहेगी उस पर हम बात कर रहे हैं। तो जनरल में बेटा लास्ट से लास्ट अभी लग रहा है कि 90 तक इनकी कट ऑफ आ सकती है, मतलब 90 नंबर तक लाने वाले को गवर्नमेंट सीट मिल सकती है। पहले राउंड में 94 से ऊपर जिनके हैं उनको मिल जाएगा, दूसरे राउंड में ये 90 तक आ सकता है कट ऑफ, और तीसरे राउंड में तो हो सकता है और कम हो जाए, लेकिन अभी ऑनलाइन 2 राउंड के बारे में जानकारी दी हुई है। ओबीसी की अगर बात करूं तो 92 से ऊपर तो कंफर्म मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन 88 तक भी आ सकती है कट ऑफ, तो 88 से 92। ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ 86, और 85 तक भी ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ आ सकती है, 85 तक भी, है ना, बिल्कुल जी। तो 85 तक भी इसकी कट ऑफ आ सकती है बेटा। तो लगभग इसकी ये कट ऑफ रहेगी। 89 से ऊपर तो सभी को मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन इससे डाउन भी होगी। एससी की बात करूं तो बेटा 83 से लेकर के 86 87 यहां तक इसकी कट ऑफ जा सकती है। पहले राउंड में 2-3 नंबर कट ऑफ ऊपर जाएगी, दूसरे राउंड में और डाउन होगी, ठीक है ना बेटा, बिल्कुल जी। इसके बाद में अगर एसटी की बात करूं बेटा, तो एसटी कैटेगरी के बच्चों को 75 से लेकर के 77 प्लस, है ना, लेकिन मुझे लगता है कि 75 नंबर तक भी बच्चों को एसटी में सीट अलॉट हो जाएगी। अब अगर हम फिजिकली हैंडीकैप्ड बच्चों की बात करें, तो फिजिकली हैंडीकैप्ड बच्चे जितने भी हैं, चाहे उनका स्कोर 45 भी है ना, तो भी उन्हें सीट मिलेगी। तो बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है भाई। ये मैंने आपके सामने कट ऑफ रखी है, और लगभग यही कट ऑफ रहेगी। इस कट ऑफ में बेटा ज्यादा से ज्यादा अगर बदलाव आता है तो कोई 1-2 नंबर का बदलाव आ सकता है, वो बात अलग है। बाकी कोई भी किसी तरह का चेंजेज नहीं आएगा बेटा, ठीक है ना। हाँ जी, हो सकता है बेटा किसी कोर्स की कट ऑफ में थोड़ा बहुत फ्लैक्चुएशन आ जाए, तो वो बात अलग है। बाकी यही कट ऑफ आपकी रहने वाली है, ठीक है कि नहीं, बिल्कुल जी। अब देखिएगा, मैं यहाँ पे एक बात और कहना चाहूंगा। ये जो मैंने लोअर रेंज बताई है, ये वाली, जनरल में 90 नंबर तक, ओबीसी में 88 तक, ईडब्ल्यूएस में 85, एससी में 83, एसटी में 75।
अगर आपका स्कोर ये है या इससे ऊपर है तो आप काउंसलिंग के दौरान गवर्नमेंट कॉलेज को चॉइस में जरूर भरें। और अगर आपका इस रेंज से 1-2 नंबर 3 नंबर भी अगर डाउन है तो भी आप चॉइस में गवर्नमेंट भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपका स्कोर बहुत कम है तो फिर आपको प्राइवेट कॉलेज की तरफ रुख करना चाहिए। अब अपन प्राइवेट की भी बात कर ही लेते हैं कि सर प्राइवेट कॉलेज किस जो है रैंक तक मिलेगा, किस नंबर तक मिलेगा, है ना, उसकी भी अपन बात करते हैं। देखो प्राइवेट, ये तो बात गवर्नमेंट के 700 सीटों की है, अब प्राइवेट की भी बात कर रहे हैं बच्चों। अगर अपन प्राइवेट की बात करें तब प्राइवेट के कॉलेज बहुत ज़्यादा तो नहीं है लेकिन स्टूडेंट भी बहुत ज़्यादा नहीं है ना। तो जनरल, ओबीसी, एससी, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी। अब देखो बेटा, मुझे ऐसा लग रहा है कि जनरल के अंदर जिन बच्चों का स्कोर 60 प्लस है ना, उनको फाइनली प्राइवेट सीट मिल जाएगी 60 प्लस पर। लेकिन इससे भी डाउन हो सकता है यही कट ऑफ 55 तक भी जा सकती है ना। 55 तक भी जिनका स्कोर है उन्हें सीट मिल सकती है, ऐसा मुझे लग रहा है। ठीक है कि नहीं? बिल्कुल जी। लेकिन 60 प्लस पर तो श्योर है मिलेगा ही मिलेगा। ओबीसी के अंदर 55 प्लस पर तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन अगर आपके इससे भी कम स्कोर है तो भी मिल जाएगा। अगर किसी का स्कोर 50 तक भी है ना तो भी उसे काउंसलिंग करवानी चाहिए, ऐसा मेरा सुझाव है। ईडब्ल्यूएस में अगर आपके 50 तक स्कोर है ना, सीट मिल जाएगी आपको बेटा, और 50 से एक आध नंबर कम भी है तो भी काउंसलिंग करवा लेना। एससी कैटेगरी की बात करूं तब भी बेटा 48 प्लस तक अगर स्कोर है काउंसलिंग करवा देना। एसटी में भी बच्चा अगर आपके 45 46 से जितने भी ऊपर है, जो भी क्वालिफाई बच्चे हैं, अगर कोई भी क्वालिफाई बच्चा है उसका तो होगा ही होगा, मतलब भले ही आपका क्वालिफिकेशन स्कोर 46 है या 48 है, आपको मिल जाएगा। दिव्यांग बच्चों को तो मैं कहूंगा केवल गवर्नमेंट के लिए ही ट्राई करना चाहिए, है ना, ओनली गवर्नमेंट। इसी तरह से जो बच्चे एनसीसी कोटे के हैं या पर्सन एक्स सर्विसमैन कोटे से हैं या फ्रीडम फाइटर फैमिली से हैं, उनको भी राउंड फर्स्ट के लिए, राउंड 2 के फर्स्ट राउंड के लिए तो गवर्नमेंट के लिए ट्राई करना चाहिए, चाहे कितना भी कम स्कोर हो। चलो जी, तो ये बात